राधे राधे। अपन पंचन का सब जने कहीं सादर प्रणाम करी थे हाथ जोड़ के ही ले हम फिर से आई गए ना किस्सा कहानी लेके ही बघेली के रूप में ही। और खाना साथ में कहावत है बघेली की है और शास्त्र वेद से भी आधारित है कहीं सब कुछ। और घर गृहस्थी से आधारित है। आजकल के जो रिश्ते बहुत नाव मात्र का रही है वहाँ से आधारित है। और थोड़ा बहुत जो अनुभव की हन कौने कारण टूटे सबके सुनी थे देखी थे। वह है कौने कारण इतना हुआ भा कैसन भा का भा कहाँ से सुधार किन जा सकत है अब का और कहाँ से किन जा सकत रहा। ऐसे कि अगर ऐसा कहाँ से किन जा सकत रहा सुधर सकत रहा तो वह अगर बता दी जाए आज मतलब तो अब आवे बारे जो को भी जान जही तो ना करे ये चीज का है उनके उनका रिश्ता जो है सुधार मतलब वो गलती ना हुई तो हो सकत है उनके अब वो घटना फिर से दोबारा से ही ना दोहराई जाए होई गे जैसे होई गे। अब बहुत से घरन में तो सुधर ही नहीं चाहता है सुधर ही नहीं चाहता है बहुत से घर में ही अपन गलती नहीं माने चाहे तो कहा थे कि उसका भगवान के हवाले छोड़ देते जेकर अपन गलती नहीं दिखाए ना तो ओसे बड़ा मूर्ख भी को नहीं आए। और ओका फिर कहीं दैयो मालिका है कहावत ना तो दैयो मालिका है वे का तब वो दैयो जाने भगवान जाने उनका कहा था ठिकाना का सुंदर लघु कथा सुनाई थे। और लघु कथा का हो गया कहीं हमारे शीर्षक का लगाया है कि हम बोली बहुत कम आया है हम बोले लागी थे ना जाने कहाँ से कहाँ ओरे के छोरे पहुंचत रही थी लोग। और कहीं सागर में गागर भरे क्या ही थे कि बहुत कुछ हुआ करे तो कहीं वह तो हम शुरू करी थे कि कहीं कौआ कान नहीं ले गया कौआ कान ले गया। अब कान नहीं दिखी कि कौआ कान ले गया तो कान नहीं दिखी ना कौआ के पीछे पार गई कौआ के पीछे पार गई तो कौआ कहाँ पा जाएंगे। अब कौन का देख लेते तो ये नौमा तो नहीं तो ये एक कहानी है। और एम हम कौठ खाना कौठ कहावत एक ही माँ ही हम सुना दे अपन कहीं तो अपन सुनी तो हे में जौन है ना कौआ कान एक जने रहे को तो उनका जो है बहुत उल्टा सीधा भारी को लालची रहे लोग ही लालची जरा तरह अंदर से जरन रही जो कर नहीं कर तू नहीं कहीं हाल है चलनी भरे के तो ऐसे मनई रहा थे ऐसे मनई रहा थे कि अपन करनी करतूत नहीं है को खा पहिरब देख के जर बुझा था सोचे कि ये बैठ जाते तो हमारा पोजीशन वो हो जाता है ढील हो जाता था एक छोड़ा दे इनके न आवे इनके न बैठे के लगे हम ही बैठे पड़ा था तो हमार बड़ी तो ही नहीं होती भाई। अब बैठे कबहू रोज नहीं आ तू तो रोज तोनमा चाटा जो रोल भी लालची होते तो वो रोज चार जूता खाता पतरी चाटा था। अजून स्वाभिमानी है को है तब वो जब कबहू जात है कबहू मुँह का टोका पारे तो ओखा भगावे कितिर कहीं कौआ कान नहीं ले किसी कौआ कान नहीं दिखिन कौआ पीछे दौड़ पारे ऐसा एक कहानी में आवा थे मोर एक जने की रहा तो उनसे क्यों कुछ कह दीस क्या वो मन ऐसा करे है तो ना वो मन और धरी न छोड़ दी धरी न वो मन का पूछी ना इंतजार करी ना कुछ करी ओका मारे गारिन में मारे गारिन में मारे गारिन में ओका पार्टी दी इतना पार्टी ने इतना पार्टी ने इतना पार्टी को वो होगा उभराता नहीं पर जो बदुआ दी सुआ कहा थे ना कि मौन बहुत बड़ा हथियार होते शास्त्र के अनुसार कृष्ण भगवान कहा थे मौन जो है ना बड़ा तूफान रहा है तूफान का इशारा करा थे मौन। जो भी इंसान सब कुछ सुन के और सब कुछ देख के इतना सब कुछ अपमान सही के घोर अपमान सारी हदें शास्त्र से वेद से समाज से घर से परिवार से रिश्ते से जो सारी मर्यादा तोड़ के किसी का अपमान कर दे और वो सामने वाला व्यक्ति उस अपमान का सहन कर ले या चुप रहा है तो वह तूफान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वह तूफान दबा है जौना रोज वह तूफान ले तो सब कुछ उड़ा के नस्तो नबूद कर दे
वो पाप पाप बन गया। और ओकर मौन जो है ओकर पाप को तुम्हारे पाप के घड़ा भरा दी, एक घड़ा तैयार कर दीस, बहुत बड़े घड़ा तुम्हारे विनाश के बहुत बड़ा घड़ा तैयार कर दीस मौन बेकसूर की। तो वो कान ले गए, लेकिन वो कान ले नहीं गए, कान तो तुम्हारे लगे है, वो कहीं सिया है तुम, कान तो तुम्हारे शरीर में है ना, तो तू कनौना तो अपन देखी ले टटोल लेते अधरव भर रहे तो तुम मान लो फूट ही गए, सामने वाला कह दी कौआ कान लग गया तो तुम दोनों चरचराए गए, फूट ही गए, मान ले आधार हो गए, आधार हो गया को अपन अपन स्वार्थ सिद्ध कर लागे, तू आधार हो गया तो तू अपन टटोल लेता, तो टटोला नहीं तो ओके पीछे चले। अब वो तो मस्ती से है, तो ओका मारी डार है, मान तू तो हत्या कह के छोड़ दी है। एक तरह से किसी के कहा थे ना कि ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण का अपमान कह दे तो के मित्र तुल्य कष्टों का होते। ब्राह्मण है कहने के सब ब्राह्मण खवाले, चाहे बहने खवाले चाहे वो खवाले, ओमा मतलब श्राद्ध में भी कहा थे के दमाद बुला ले, नाती बुला ले, जब न मिले तो उड़ाइए हैं जो को ब्राह्मण उम्हन, तो श्राद्ध भी मरे पर भी उनके खाए से उनका पुण्य होता, पुण्य मिला था तब तो बुलावा था, नहीं तो खुदे खा ले, परिवार खवा ले, जात को जात खवा ले, बुलावा था। लेकिन एक तरफों में हो चाहिए, अगर चार ठे तो चारों का खाए पुण्य होई, गए खाए न रखो, एठे जो रोट मसक होई अपने घरे में कमा ना, दूसरे तुम्हारे खा तो कहो वही गिद्ध के खाए, वो फिर कौआ वो तो कौआ तो कान लग गया, वो गिद्ध जो नोच खाए तो का मरी गिद्धी ऐसे लग खाए मेरी अपना खाए मेरी अब खवावे औलादा उसे खवावे, तो वो गिद्धी के समाज पूरा अपन जोड़ के अपने भाई पटीदार का खवावे, अपने जो रिश्तेदार हो उन्हों को ले आवे तो खवावे, अपने गांव देहात वालन का ले आके खवावे, तो वो गिद्धी के समाज आए, वो गिद्धी वो रोटी मसक जो रहा था ना, तो एमा दो तीन ठिक जाए, ठिक कौआ कान लग गया, कान नहीं दिखे, कौआ के पीछे दौड़ पर है, तो और एठे है कि फिर आ जाई रोटी मसक कहूँगा वो आ जाई, तो ओहू के कहानी हम ही सुनाओ अपना का अलग सुनाओ, लेकिन जब अपना कहब के छोट कह के सुनाओ बिटिया, कहे से हम अपने के बिंद के बिटिया यहाँ अपना के बागा के फुलवारी के क्यारी जौन क्यारी के फुलवारी अजेका ना निक लागत हो, तो एका बहुत बड़ा ना वो अपने आप कही ले हाँ, जेकर ना निक लागब जेके लोटा थोई असल का बा, तो वह जो है ना वह एक तरह से ओका बहुत कष्टदायी भी हुई, तो अपना पचे सुनी कि कहीं कौआ कान लग कान लग जाए को कहीं स्वर मसक पहुना, जौन गिद्धि जाति से उत्पन्न भा है, जो गिद्ध जाति से उत्पन्न भा है, ओकर वह जहाँ जाए तो वह जाए, ओकर लड़का मेहरिया जाए, ओकर भाई परिवार जाए, ओकर पास पड़ोस जाए, ओकर रिश्तेदार जाए, जौने को उसे स्वार्थ हो, वो खुद ना कमाए कुछ, रोटी मसक पहुना जौने कहा, और रोटी मसक पहुना जौने कोनो शासन का बहुत नहीं कहा लागत, ओका वो सास मुंह भर के ना कही सोई कि तोरे घरे औलादन का तोरे दूध नहीं जुड़ाता, तो शरबत पिया पिया रखते है, ठेलिया मुदरी तय कहीं न गिलेट के पहिरा के हमारे घरे ले आते है, तय बैठ रहते है रोटी मसा के, हमारे हंडिया तब सलका उठा ले जाते है, हमारे कहीं इहन का धुके रहते है, तो हम कहाँ तक करी, हमरे कौन कमाई धमाई है, तो देश परदेश निकल जा कमा नहीं गैया भैंस राख ले दो चार ठे लग गया, कमा गैयो भैंस लग गया हाँ के तब घाव हाँ की लग गया हकाइन तो ओहू को बेच भाज के बैठा था खटिया टोरा था तक था खाए वो पान सुपारी उहाव मेहरिया के कहीं दे कमा के, चाहे जो उनका के ले आवे जहाँ से कमाए, चाहे जो उनको करम कह के ले आवे, चाहे करम कह के ले आवे, चाहे जैसन ले आवे तो खवावे, तो अंत रोटी मसक तो बैठ रहो, बुद्धिमानी खोतड़ी शैतान खोतड़ी गिद्ध परिवार के है, तो सूंघत रहो, गंध कहाँ से आई, कहाँ से मरा, कहाँ से का भा जई मरी नोचे,
के घरे काज है, के घरे बियाह है, कौने रिश्तेदारी में, कौने के घरे खाए पिए का है, कौन बहिनी के घरे अच्छा कारोबार चल रहा, कौन बुआ के घरे अच्छा कारोबार चल रहा, कौन बिटियन के घरे कहाँ कहाँ चल रहा है। जहाँ तक वो गिद्धी गिद्धी के कहते बहुत नजर जाती, बहुत दूर तक वह यही काम में खोतड़ी अपन मास्टर माइंड दौड़ाए है। और ससुराल में भी अपन कब्जे देखा है कि मतलब कि देख ले कि हम हमरे ये घर में मालिक को है, ओकर माइंड वाश कई के और ओका मतलब अपने ओकर के चुकुर 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 चार लात खाए के भी चुकुर 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 तो वो चुकुर चुकुर वाला पढ़ना बहुत नहीं कहला देते, पढ़े लिखे तो कि सहू 8वां 10वां 5वां पढ़े रहा था तो वो पढ़ा लिखा में कुछ वो हो जाता। फिर सास वैसे हे सोने में सुहागा हुई, हे मोर पहुना रोटी मसाक कितना निकहा रहा था, एक कष्ट नहीं होते, एक कष्ट नहीं। और दूसर कबा तीसर कबा चौथ कबा अगर हुआ कहूँ शादी अवसरे आवा और वो मेहर मेहर ना कही तो घुटकी मना लाग गिद्ध समाज लेके न आवा के एठे कल खवा के ले जाई, फिर दूसर लेके आ जाई, एठे के खवा के दूसर शादी बियाह हो तो गिद्धिया सुहन कहीं पूरी जमात लेके पहुंच जाई। गिद्ध रात गिद्ध भोजन जो थे नहीं एठे गैया भैंसी मर जाते, सुअरी घर कुत्ता घर तो गिद्धी टूट पड़ा थे गमे के टूट पड़ा। जाओ खूब खाओ पियो उठा झराओ, जब उन्हों पोटरी पोटरी बांधो, जब तुम्हार लड़का भूखे मरे मीडियम भूखी मरे, चाहे तुम्हारे कुछ न हो, नाती पोता मरे, लड़का बच्चे में पुतऊ मरे, राम हो बेराम हो, तरसाए रोमाए गाली दें लड़ाई कला हो, कुछ भी हो। दूसर कबा कोई स्वाभिमानी आवा है, शादी ब्याह है आवा है, दो रोटी अगर खाए खाए के चला गया अपन दूसर बिटिया नाती आएगे एक जने दू जने चार जने जो कुछ ऊना आवा पामे, उनकर घोर अपमान करावा, उनकर घोर बेइज्जती करावा, झूठ फूर का तिकड़म बाजी लगावा, ये अब राहत है। ऐसा नहीं कह धरन की आँखी चटचटा के फूट जाती, जो उनके खून बहुत चुआ था ना, उनकर आँखी बहुत जल्दी फूटा थी, लगाया था वो चश्माहन पर फूटी ना हो, मोतिये बंद नहीं हो गया, देखा था बढ़िया सरदर्द होगा करा था ना, क्योंकि सोचे तो ये खुतड़ी बड़ी विकट ही है कहीं, जो कुछ न कुछ सोचना है, कुछ न कुछ देखना है, कुछ न कुछ रिसर्च करेगा है। यही शास्त्र पढ़ते मका मिलाई, महाराज जी कितना सुंदर बताइन, का बताइन कैसन बताइन, कौने शास्त्र से बताइन, या कहाँ पर लिखी थे, या कैसन है, तो ये सब चीजें न ये खर्चा के ही पर भेजा, ना कि गिद्धी मरी ढूंढबे माँ कहाँ थे हम परिवार सहित जाइए और नोच 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 खा ले, तब वो धाई जाए पेटे में, तो 6 महीना धरा रहा था क्योंकि खा, लेकिन जो जितने खायान उतने बढ़िया, जितने नोचिलान उतने बढ़िया। तुम्हारे घरे कला हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कुछ हो, चिटका बार दे, फोन लगा के कह दे चिटका बार दे, उनका बेराम हो जाए, भगा दे, ताला लगा दे, खाए के न दिए, उनका खाए के न दिए तुम पैदा किए है, वो बैठे तो गलत लागे, जाए कमाए तय जो चाड़क का बैठे ते गिद्धी चीज साखी ते लगाए है के माही है कि को कमाए के आवे तो बताए यह कमाएगा है, पता लगा लेना, चलो लात फात के पहुंची जाए। अगर लड़का बच्चा बोली ही तो महाभारत कह के कुश्ती उस्ती लड़ लुड़ के पोटरी पोटरी टठिए लोटिए सब लेके लपू चक्कर हो जाओ। तो यह वाला एक गिद्धी रहा था, जो रहा था ना रोटी मसा पकना। अब कहीं कौआ कान नहीं दिखी ना, अपन कान ना देख ले आता है, धरा घर रहता फूटी भर गई पटपटाए के, जैसे सुने ना कि कौआ कान लाएगा चलागा, तो यह सोचता कि लाई तो गवाई भता पाऊ तो है ये ना, वो कुछ खरमोट तो लेब ना कौआ के, जो कौआ रहा वो लाइन का कान था वो कुछ ना खरमोटी लेबे, तो कहे अपने मुँह को बार बार आदि करता है। तुम्हारा आँखी तो पटपटाएंगे रही, अकल वाली तो फूटी गई रही, अच्छी तरह से जाना रहा हुआ रोटी मसक पहुना, ये भेजा मजाउन है ना, गटर वाला भर गया है, भरा है, ये शक्ति नहीं है सोचे समझेगा, क्योंकि वो गटरे वाला ऐसे लागत है ना कि जो बटुआ उटुआ में बना रहता वो नहीं मिल रहा, भोजन ऐसे लग रहा है गटर वाला होत रहा, ये सही है माँ वह भर
तो यह नहीं कि अखी ये फूट गए तो टोल ले तो बचे हैं। ये तो थोड़ी काट के ले गए है, काने भर ले गया है, ये नहीं काट के ले गए तो टोल ले के है कि नहीं है। तो यह नहीं सोचा। और ये कहीं नहीं, सलगन का माहौल बन चुका रहा तो ये ठेका अगुआ दे, ये ठेका अगुआ दे। तो जब वो का अगुआ आई सुगर रोटी मसक कहू ना तो कुछ न पूछा कहीं इसका अगुआ कान ले गया था। एठे तुरंत सरमन पूत उतर पारा, राजा दशरथ जी के जमाने वाला, अबे वाला नहीं कलयुग वाला, राजा दशरथ जी के जमाने वाला। अरे बाप रे बाप, फिर ओके तो फिर वो जो सरमन पूत उपजा ना अपना पचन से बताई तब वो ओके उनके तब राजा दशरथ जी घर को अंधी अंधा बापे महतारी घर रहे ओके। वो जो जूने का कौवा कान लगाए बेचारे का ना दूसर कबा दूसरे तीन थे जौना बहु ना रहे बेचारे का जौने को का लगाई ना फिर उभार जावे उन बेटी बना दे ठिका है ठिकुल बनती रहा तो ठे वरट में से ना रहा तो ओका जब लगा दी ना तो होई गए फिर सारी हदें हुआ सरमन पूत क्या कदर पार करिस, क्या कदर पार करिस, क्या कदर पार करिस। वह तो सोची सी कि इंद्र के दासन है यार हम जीती नहीं, पर यह भूलेगा सरमन पूत कि तो से पहले वह कुभार जा पैदा भाई जो कौआ के कान लगे है ओका जब हम सजा दे चलब ना जो कुभार जा है ना तो हम सवन कुमारी सलगी घुसेड़ दे और रोटी मसक पहुना कहीं गटर वाला कही दे कोई मुंह बोर बोर खा रोज जूता खा और गटर बोर में घुस जाता चील तो खूब ते सड़ा सड़ा आवा भी सड़ा सड़ा आवा मरा मरा आवे के खूब ते खूब खा तय आहे ना रोटी मसक चील गिद्धी तो गिद्धी आहे तो खा नूच नूच। तब वह एक कहानी में अपना को बताई तब एक जने रहा तो ऐसे ऐसे भाता उनके रहा बिटिया लड़के और वह उनके रहा एक जने के कहानी में बताई लाग है अपना पचे किसी की स्थिति परिस्थिति देश काल परिस्थिति कोई पर पड़े तो हाथ जोड़ के माफी मांगी तो कोई अपना पचे ना सुआ करब हमारे ये कहानी उपजा कर थी हम लिखी थी और लिखी थे तो हम अपना बच्चे सुनाई ला तो अपना सुनी अपना खूब आशीर्वाद प्यार दुलार दे बघेली का तो हम जो है ना और आगे बढ़ाई जब अपना बता दे हम कि छोट बनाओ कि बड़ी बताओ हुआ कर बिटिया तय कुछ तब हम आगे बढ़ाओ नहीं तो हम ऐसे नहीं बकबकास कर रहा बकबकास का बकवास टाइप के कर रहा पागल बनती लेकिन अपना पचे भूल न करा वो कौआ कान वाली का ना सोचा कि कुछ है अचानक कोशिश करा क्योंकि हीरा के परख जौहरी का होती हीरा के परख जौहरी ही कई पावत है दुनिया में जो है जमात है रामायण में लिखी है भरमार है तब फिर वो हद पार कर इंसान मन को होगा जो चुप रहा होशियार जो भाई जो पढ़ी से चार किताब मुसीबत झेली सी वो का दिखी है कि धरती का है होते आसमान का होते बाप का होते भाई का होते सब जब वो निभाए है अपनी जिंदगी में निभाए अपने जिंदगी में जो है ना तो वह अपन कर्तव्य भी हर जगह पूर्ण किए है हर जगह पूर्ण किए हर तरह से पूर्ण किए हर तरह से पूर्ण किए है किसी के 1 रुपये लालच अगर अपना दे नहीं तो वो 1 रुपये की लालच नहीं जो जेवा से लगाए है शुरू से अंत तक वो अपने जेवक से खर्च किए है इसके बावजूद भी हर जगह अपमानित हुआ हर जगह 4 बात सुने हैं हर जगह से वह साजिश के शिकार भा हर जगह से होकर अपमान करावागा हर जगह से होकर हक छीनागा और हर जगह से ऐसा करावागा ऐसे चाल घटिया चाल चल के गिद्ध जो है ना जब मांस के सवार हो जाती खावना तो वो सब जगह से नोचप शुरू कर देते है हर जगह घटिया हरकत करत है चोंच जो है ना
मारब शुरू करत है तो वो हर जगह ढूंढत है कि यहाँ मरी मिल जाती है नोची ले यहाँ एक खाली चुच डाल दे तो वही यही गिद्ध चीलन की काम डाल सारी हदें पार की वो बिसर तो वो फिर उनका रेठी बिटिया रहा कहानी में है तब हुआ फिर 4-6 महीना बाद तो का पता चला 6 महीना 7 महीना बाद कि यह भाग अब वो बिजुन कहे भले मारा रुबाइए रहे ओके साथ बहुत होत रहा अतिशय होत रहा वो रोटी मसक पहुना खूब करावत करत रहा जो जितना उसे बना उतना करिस कराई से हम फिर खान के जरिए फिर हम तरह तरह के कहानी लेके अबई होगा वो कराई से तब होगा वो बिटिया जो है चाहता ही ओके लगे कौन सबूत न रहा के काल का कोई पूछी के काहे नहीं जाता है काहे ऐसा होता है का सबूत दे क्योंकि अपने आगे खूब लती आई जात रही खूब मार गारी सब ओकर हाको के सब छोड़ा जा रहा सब जगह जगह जब यहाँ शुरू के हवे जिंदे तब फिर वो जिंदा मारिस तब वो सब ना हो को जिंदा चढ़ जात तो जब जिंदा मारा समझ लीस तो जिंदा तो चढ़वे करही जे के लिए जियत हो जब वो जिंदा ही मरा ओके कितिर होई गया वो जगह कि जिंदा ला के मार गए सबके उठाइए नहीं आई तब वो फिर बिटिया का जब वो जिंदा मरा जैसे हो जाए तो जिंदा तो चढ़वाई करी मक सवाल तो है ये नहीं कि जिंदा काहे चढ़ा थे वो जिंदा ही चढ़ा थे तो फिर वह कहिस के नहीं बहुत हो गया पार के पार बहुत जरूरी है अब खून तो खून का ललकारत है खून खून से टकरात है ऐसी बात नहीं है खून तो देखो जो जिस खानदान का है जो के खानदान में होए वह खून नहीं रही यह बात अलग है कि मतलब एक पिता के 5 अगुरी हो संतान होती 5 एक बराबर नहीं होती को धर्मात्मा भी होती को सूर होता को दाता होता को चोर होता को सिपाही होता को पंडित भी हो जाता कोई ज्ञानी हो जाता कोई भिखारी भी हो जाता और प्रमाण है तो ये नहीं है कि अगर दुराचारी पिता है कि महतारी है अन्याय है कि वह है तो कहीं वो औलाद सब एक जैसे नहीं हो जाती कोई धर्मात्मा भी होता कोई स्वाभिमानी भी होता कोई लालची नहीं हो कोई अपना से प्यार सम्मान चाहत है और कोई प्यार का भी भूखा होता है मान सम्मान का भूखा होता वो रोज नहीं आवता है कि रोज गिद्ध समूचे आवता फिर हुआ आर के पार का इसके भले मारे हम रहन रोबाई में देश प्रसाद बढ़िया सुंदर 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 फिर टटोली और भुआने ऊंचे के कोशिश की बहुतन का समेटीन जेकर कोई कसूर नहीं तेहू को लेके डूबे चल कहीं तो हम तो डूबेगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे अगर वह पहुना जऊन रहा ना वह कहीं वो पहुना बेचारा बड़ा समझदार रहा बड़ा धर्मात्मा रहा मनैया के कहीं को आए कम देवता आए के का आए अभी मेहक महरिया खेती तो देवता ही होता है और फिर अपने औलाद के जो काबिल बनावे अच्छा करावे अच्छे बुरे का पहचान करावे तो वो फिर देवता ही रहा थे अपन घर गृहस्थी संभाले कोई से कुछ नहीं चाहे का अपमान के घूंट भी अपमान के शब्द भी गाली भी सही के जो इंसान शांत रहा ओकर जवाब न दे घर से या न कहा कि हमका को कहे है जैसे सुनबे नहीं कहा तो जो चीज अपना का देगा अपना लेबे नहीं भैन अपना स्वीकार नहीं किहन तो वो चीज हमारे लगे तो रही जाई तो वो का कभी लोभ लालच नहीं रही पहुनमा का तो वो लेबे नहीं भैन ओका दीन बड़ी भारी संपत्ति दीन गाड़ी दीन तो वो लेबे नहीं भैन ओका वो न चाहिए ले रहा है अपन ले रहा जे सब कुछ लीजिए उनकी दिल्ली सोही का दैते जब वो दे रही लेकिन बिटिया कहिस के नहीं हमारा अधिकार है बिटिया कहिस के हमारा अधिकार है हमारा खून है हमका पाले नहीं हमका पैदा किए तो हमारा अधिकार है कि जब दही हूँ प्रेम से तो हम लेबे जो दही तो हम लेब स्वीकार कर और हम 10 गुना कह के देब उनका कहीं ओका हम 10 गुना बढ़ा के देवे ऐसा औलाद कम के बाप के संपत्ति के 10 गुना बढ़ा दे
बाप के दिन संपत्ति का 10 गुना बढ़ा दे तो बेटी बेटा महान कहावत है। चाहे वो जो चीज हो, तुम्हारे पास नफरत है, अगर पिता माँ बाप के पास नफरत है, गाली है, अन्याय है, तो वो परोसा। तुम्हार खून है तो ओका जबरदस्ती लिए परी, तुम्हार खून है, तुम जन्म दी है, तुम्हारा औलाद है, बिटिया बेटवा, ओका लिए परी, ओका हद स्वीकार के ही परी, दूसर नहीं स्वीकार कर सके। दूसर का है स्वीकार करे, दूसरे का पड़ी है। ओका जेका 1 रुपया नहीं दिए यार, आज तक रिकॉर्ड बता दे वो ससुर, ये आज तक रिकॉर्ड बता दे, कहा थे कि काजे बियाह में दे थे वो करत हैं, तो वो जो उन्हें कहीं गाली दीन गए, अपमान किया गा लिखित रूप से, तब वह कहीं कोई भी माई का लाल अगर है खानदानी तो आके बता दे कि 1 रुपया हाथ में दिए है, 1 रुपया हाथ में दिए, 1 रुपया आज तक कुछ जाना थो, और तो बाकी तो उस छोड़ दे। सवाल बहुत उठी हैं कि शादी ब्याह हम दिन जाते या दिन जाते, वो तो बात की बात ही है। फिर वो बिटिया कहानी में जो है ना, तो वो फिर वो जवाब फिर है हमारे पास, तो कहानी लिखी गई है तो कहानी के है जवाब हमारे पास। वो कहानी के आगे का भी है, पीछे का भी है, बीच का भी है, सब कुछ है। हम अपना वचन को बिल्कुल सुनाओ, खूब बेधड़क सुनाओ, बहुत दिलचस्प से सुनाओ, बड़ा टाइम लेके सुनाओ, अपना वचन सुनी, अपना पसे आशीर्वाद दे कि कहाँ तक सुने चाहिए, कितना सुने चाहिए, कहाँ सुनाई हम, कहाँ उन्हें शास्त्र वेद से सुनाई आधार लेके। तो वो तो सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा वाले हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा भी करो तुम्हारा कल्याण हो, तुमसे कुछ नहीं मतलब है वो महापुरुष से। लेकिन समझे वाला समझाता है, हीरे की परख जो हरि करता है, हीरे की परख जो हरि को होती है वो नहीं होता है। वो तो कोयला ही समझाते कि कोयला ही आए, माटी नहीं आए, कहीं ना ऐसे सबका होए लागे तो फिर का जौहरी काहे बोलावा जाए। गली चलत हीरे के परख हो जाए तो जौहरी को उन्हें बुलावे अपना बचे, जनता या है सब जने समझदार है तो अपना बचे बताई। फिर एक के बाद भाई हम करूँ हमें बैठ कहीं लाग है ना, हम एकांत में बैठ जाई थी, एक कमरा माँ से है ना अपन या तो बहुत ताम झाम हर जगह समय समय पर सब यूज करी थे अपना पचे न चाना के कहीं खाए कर रोटी नहीं आए, ऐसे आए यूट्यूब ये सब चलौती हैं तो इनसे कमाई होती तो खाती हैं, तो उन्हें से मरी जाती हैं पर पंच लेके, ये अपन पचे न सोचो अपना पचे आशीर्वाद देवे हैं। और का सुने चाहिए थे, कहाँ ठे से कहानी का चाहिए, कौन शास्त्र से चाहिए, कौन वेद से चाहिए, कहाँ पर हम प्रकाश डाली, हम अपने पचे के राय लेखी थी, ये भूमिका बनाई थे, कहानी तो हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया है, बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सभ्य तरीके से हैं, और बड़े अच्छे अच्छे शास्त्र वेद से लेके हैं, बड़े अच्छे अच्छे तीर्थों से हैं, जहाँ से सुना जिस ट्रैफिक पर सुना, जो ट्रैफिक पर सुना हम सब सुनाओ अपना कहानी, लेकिन भूमिका बनाए रहे न अपना के आशीर्वाद की तीर, अपना पचे सब जने मिलके आशीर्वाद दे हमको, एक के बाद का सुने चाहिए तब हम बताइए बना तब होगी वो तने खून 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 तो ललका खून उबाल लिस, फिर हराना मुश्किल है। लेकिन वो बेटी भी समझ क्या परित्याग कर चुकी रही अंदर से, तिलांजलि वहीं पर गए चूरी पानी पटक धीस उठाएगी ले या जय हो तर जाओ खा रहे। अब ठीक है वो चीज वो कष्ट, बहुत कष्टदायी वो पल हो थे वो लड़की के लिए, बहुत पर का हुआ, मतलब जैसे सती जी है ना, सती जी जब मायके जाती है तो कहा थे कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, बेटी के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, और 3-4 जगह खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए, बेटी की है, गुरु की है, मंदिर है, मित्र है, इनके घर खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए, न जा चाहिए। तो यह शास्त्र में है कि न जा चाहिए कुछ लेके, चाहे अपना दो फूला है, तुलसी दल है तो भगवान से चढ़ा अर्पण कर, खाली हम बहन बेटी की हाथ भी अगर अपना को बस 10 पैसा है तो हाथ में धाई दे, ये शास्त्र के नियम बताए थे
नहीं आता हाथ ही फेर के चली आई तो वही में ऊपर खुश हो जात। तो ये जो है असहनीय रहा। सती जी जब जाती हैं तो सती जी देवाधिदेव कितना समर्थशाली पति पाए हैं, लेकिन दक्ष मैं नहीं, हम ऐसा कहना, हम ऐसा कहना, हम ऐसा करन है, दाढ़ी मटकावे लागत है ना। बहुत से पिता दक्ष राज रहा थे ना, तो उनका दक्ष ही वो बिटिया फिर नाव रख लिस, वो बिटिया फिर उनका दक्ष नाव रख लिस। अहंकार का प्रतीक दक्ष जो है, एक अहंकारी पिता का प्रतीक है। वो कोई ज्ञान नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं है। दक्ष बने खेती, दक्ष प्रजापति बने खेती यज्ञ करिस बेटी। शंकर जी जैसे दामाद, शंकर जी स्वयं थे, शंकर जी जैसे नहीं थे, शंकर जी ही थे भोले बाबा। आशुतोष प्रभु अवधर दानी, भाभी उमेट सकहि त्रिपुरारी। जो विधाता लिख देते ना, तो शंकर जी के पूजा पाठ से शंकर जी समर्थशाली है कि तुम्हारे भाग्य का लिखा स्वयं विधाता ब्रह्मा जी नहीं मिटा सके, कोई कर्म तुम्हारा नहीं मिटा सका, लेकिन शंकर जी प्रसन्न हो जाए तो ये विधाता के लेखनी को मिटा देते, इतना समर्थशाली रहे। फिर वह दक्ष मैं करत रहे तो बकरा के सर लगा दही काट कूट के ले, बहुत मैं तो अहंकार के अतिशय है, तय मैं मियाई ले, तब काट के लगा दे। परित्याग कर सती जैसे बेटी के, सती पंचकन्या, सती नाम ही सती। फिर परित्याग करती, फिर भी सती जी कहते ना, कहते ना, फिर वो भगाई फलाने भगाई अपने बिटिया का, फिर वो ऐसा भाव आ गए, क्योंकि वो पता रहा कि हमारे पति का अभिमान नहीं भाया, वो अभिमान हमारा भा है। अगर वो बिटिया आ गए हो को के ही आया को बहुत से नहीं आई, बहुत से आ गई, तो जी आ गई तो एक ऐसा इतना कुछ भाव नहीं भरा जितना वो बिटिया के साथ भाव, वो दामाद के साथ भा। तो वो बिटिया औरन के नहीं भा, लेकिन आदमी अपन कर्म कुकर्म मुदय खीती हदो का ऐसा नहीं तो भगाए हैं, तो वो आ गए हद ऐसा से ऐसा भा। अरे ऐसा से ऐसा नहीं भा, जरा थोड़ा मत दिष्ट डारा अपन कुकर्म न मुदा, दिष्ट डारा के वह सच्चाई का है जाने, क्योंकि वहां पर ओके पति के अपमान नहीं भरा। अब पिता वो माँ गुरु प्रथम, पिता बचपन का है, पति पूरे जवानी का है, बुढ़ापा बच्चा खेवत, बच्चे के भी अधीन हो जाए। अगर जवान बच्चे हुए घर में बच्चे हुए सब हुए कहा थे समझाओ आसान है, समझ नहीं है। अगर जवान बच्चे हैं तो अपने मन के बैं 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 घमंड वो करवा, तो फिर असल का भाई फिर श्रवण पूत पैदा हो जाये, समझदारी ना देखा है। क्योंकि कहे से दिन का शास्त्र में जब लिखा है कि जब तक बेटी शादी ब्याह गमन दमन का ससुराल नहीं जाती, जब तक पिता जहाँ खड़ा कर दे तहाँ वह खड़ी रहे, जहाँ चाहे जहाँ जाए, जो पिता चाहे तहाँ जो से हिसाब से रहे। तो जोन बेटी पिता के अनुकूल रही हुई, हाथ के बर्तन गिर गिरा है, वह पिता ही दक्ष बने और एक बाद भी दक्षता अपन दिखावे अंत तक है। तो बकरा के दाढ़ी तो लगी नहीं है बकरा के साथ में मिया ले अब, लेकिन ओके तो हो गई रही बुद्धि बाद में ऐसे बुद्धि हो गई रही कि सती जी का खा गया वो दक्ष, सती जी हुई एक जमा भस्म हो गई रही, और जौने की बिटिया नहीं मरी ना, तब वो खाए खीतिर ना, सती जी के यज्ञ में भस्म करे खीतिर ना, मैं मिया रहा है, मैं कही रहा है, दाढ़ी मटका रहा। लेकिन सती जी तो मर गई, ठीक है, उनके औलाद नहीं रही, शंकर जी हो गए वीरा से वह भी, फिर उनकर इतनी तपस्या रही, शंकर जी को आदि शक्ति रही होगा, अग्नि से जली दूसर जन्म, लेकिन तपस्या के ही फिर से आ गई। लेकिन आज के जमाने में नहीं हो सका, ये संसार सागर में ये कई बार जीवन मिला है, और हो सकता है वो बेटी माँ बन चुकी थी, माँ बन चुकी थी, बेटी तो थी, किसी की पत्नी बन गई, वो भी ठीक है, सती किसी की पत्नी थी, लेकिन सती जी जो है माँ नहीं बनी थी, मातृत्व तो उनमें नहीं था, माँ नहीं बनी थी, उनके पास माँ का दायित्व तो नहीं था,
नहीं रहा, तब उनके पास मातृत्व का दायित्व तो नहीं रहा। ऐसे उनका माँ वाला फर्ज निभावे नहीं रहा, क्योंकि जन्म दी है तो हर माँ बाप का फर्ज होता है कि औलाद पैदा की है तो ओका पाला पोसा, ओका ममता अधिकार है। अचानक आ गया मौत, किसी कारण मर जाए तो वो तो बात अलग से है। अपने से कहे किसी के स्वार्थ के शिकार हो, को गिद्ध खितिर कहे का भोजन दे बनाओ कर हुआ, वो जीते खाए रहा है नोच के, तब ओका बहुत है जो वो जीते मांस खा लेते तब मरे के कहीं रोटी मसक जो बहुना होता तो जीता गिद्ध बन के खा लेते नोच के, तो जेकर हक खा ले तो वो मांस वही खावा है। हक ही तीर इतना कुछ गिर जाए गटर में, सारी हदें पार करके गिर जाए, खुद की औलाद दुर्दशा हो जाती, खुद की बेटी के कहीं ऐसे के कहीं मारे मारे लात फिरती हैं, फिर तड़पड़ात, लेकिन किस्मत नहीं बदल सकता। करनी लौट के घूम फिर के मडराए के आना ही आना, कोनो न कोनो बहाना से यही परी खुद के ऊपर पड़ा। अब वो खून खोलो, अब सती जी जो उन्हें तो भस्म हो गई होगा अग्नि, लेकिन सती जी जब जाती हैं जीत गई के जाती, न गई होती तो मरती ना, तो वो बिटिया हुआ ही नहीं, क्योंकि वो माँ बन चुकी रही, तो वो बिटिया हुआ ही नहीं। जो वो नहीं बोला इस वो दक्ष और निर्मोही माता पुरुटी मसक गिद्धि के कारण, वो गिद्धि के कारण नहीं बोला तो वो नहीं आई, क्योंकि वो माँ बन चुकी थी, तो उसको वो माँ बन चुकी रही तो उसका मातृत्व अपना धर्म निभा, क्योंकि वो बिटिया हमेशा से पिता के अधीन रही, पति के अधीन रही, सबके कुल निभाई, आज तक वो धर्म बताए तो वो ओकर भागी खुद फल पावल है। लेकिन वह सबका लेके चलते हुए अपन कर्तव्य निभाए, अपन घर गृहस्थी से बुनाए, अपना बच्चे को पाले करहा पोसे करहा, अपने बच्चे रहे वो अपना वहां पर अपने क्रोध का संतुलित कई, मतलब आत्महत्या से अच्छा है। हाँ जो है टकरान खून से टकरान ऐसी बात नहीं है, नहले पे दहला जो अपशब्द कहा गया होगा 10 अपशब्द हालांकि कहा ना चाहिए, या वो लड़की गलत खींच से, और वह समय भी होगा पता रहा, बाद में भी पता है तो गलत आए, लेकिन नहीं लोहे काटा था वो तो समय उचित हो जाता था, फिर उचित वाला जगह मानी किन जात है तब वह भाग। अब चलिए उल्टे से अब सती जी जो है ना, सती जी जो जाती हैं ये पर देखिए, कहा थे कि 3-4 घर बिना बुलाए जा चाहिए, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ को तहाँ गए कल्याण न होई। अब सती जी गई नारे हो गए, हमारे पिता से भूल हो गई होगी कि बहुत काम रहा था, सास ससुर के मतलब पिता के घर यज्ञ हो रहा था, बड़ा कोई उत्सव हो रहा है, पिता का ध्यान ना रहा, वही बहुत बिटिया हैं पिता के पास, बहुत सारी हैं, इतनी कन्याएं थी दक्ष प्रजापति की, तब कहीं इतनी सारी हम बहनें हैं, हमारे पिता भूल गए होंगे, तो भोले बाबा समझाते, वो बेटी तो समझ जाती, वो अपने क्रोध को शांत कर लेती, अपन घर गृहस्थी देखे लागे थी, वह उदाहरण देके समझावा जाता है कि सती जी अपन अगर शरीर त्यागी नहीं, क्रोधाग्नि माही, क्रोधाग्नि में त्यागी, क्रोधाग्नि तैयार की, पिता के घर जाके आत्महत्या की, तो उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो वो पति समझावत है कि ठीक है वो सती जी खत्म हुई के भोले बाबा भी वो करी ना, वो तो सतीन जी आए के तपस्या करके फिर पार्वती जी बन के उनसे विवाहित हो गया, तो हमार तो चलो हमका मिलिन जाई कहाँ से कहाँ, हम भाई अपन कमा धमा रहन है तो हमका कहाँ न कहाँ मिलिन जाई, लेकिन यह लड़किया के का कसूर है, ये जो संतान है, लड़किया है बिटिया है जो संतान है, तो एकर का कसूर है, का महतारी कहाँ से लिया, क्योंकि वो खुद एक सौतेली माँ का बेटा होता, अत्याचार से पला होता, वो दर्द वो महसूस की ही रहा था, अपने जीवन में जिए रहा था, आते पढ़ा लिखा दी बाप
वह बेटा का जो है ना, सौतेली माँ जो है ना, अपने कमाई से जूता चप्पल पहन, कपड़ा पहन, 5 तक प्राइमरी में चलेगी। इतना सब धन दौलत सब होते हुए सौतेली माँ के कारण रोड बना थी, कहे वहाँ डाल दे तो जहाँ तक 8-10 साल की लड़कियां बच्चे कहे माटी डाल, पढ़ावा न पढ़े न पढ़े। पहले के जमाने कितना लागत था प्राइमरी फीस, गांव के स्कूल में न देवे तो चड्डी बुनियानी पढ़ी चले जा। फिर हो गए मुन काटे, भगवान की मर्जी, छोटे में इतना होनहार आएगी कि मतलब मुड़न कर जे धन पंडिता या करा हुआ करो, कुछ दिन में ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ दिन में स्कूल खोल ले प्राइवेट है, कुछ दिन में का कर ले, कुछ इस तरह के काम करत 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 पढ़ाई पढ़ अपन इस कपड़े रहता पड़े, पर जूता चप्पल पैर में पड़ा तो अपने तो वो चीज को महसूस की रही। तो उनका पता रहा, वो पिता का जो रहा पता रहा कि हम अगर सौतेली माँ आवत थी तो कितना कष्ट दी थी, और वो बेटी का भी पता रहा कि हम सौतेली सास के हवाले भयन, सौतेली सास के हवाले हम भयन। कितना लायकदार तो हो, कितनी होशियार हो, कितना सुंदर हो, कितना काम करे वाली हो, तब वो जो है वो को दुर्दशा बिगाड़ दे दी थी। कहा था सुअरी सुअरी की सुंदर थी। अगर अनपढ़ सास है, अनपढ़ है चाहे कि अनपढ़ है आवे, करिया नहीं तो चाहे करिया नहीं आवे, ऐसे कि जैसा जो बिटिया की मैकी महतारी रहा थी तो वह खरे ही से वो पहुना बहुत सुंदर लाग रोट मसा वो वैसे रही, वो उठा छाप रही, पहुना उठा छाप रहा। तो वो सोचा था कि औरे तो थोड़ बहुत पढ़े लिखी है, पुतौ लड़कियां 2 क्लास 4 क्लास जो पढ़े हैं, 10 क्लास 12 क्लास, तो ये बिल्कुल हमारे जैसे थप्पा ऐसे वो बहुत निकाला। ऐसे सास भी होती सौतेली, ऐसे सास भी सौतेली ऐसे नहीं होती कि कितना सुंदर पुतु, कितना काम करे वाली हो, कितना न बोले वाली हो, कितना मर्यादा के लग के चले हो, तो इतना ओके कीचड़ उछाती, इतना ओके सतावत थी, को मार डाले के कोशिश करे थी, बहुत कुछ करे थी, बहुत कुछ होके ऊपर अत्याचार करे थी, मारा थी, पीटे थी, खाक नहीं दे, कोनो चीज नहीं दे, बहुत दुर्दशा करावत थी। लड़कियों के चाहत मारे पीटे निकाले, लेकिन हो गई लड़कियों में समझदार रहा था, कष्ट सहे रहा था, वो अपन भगवान सुन लेते, जाते कमाते खाते, अपन चला जाते कर जाते, देश छोड़ देते, बस अपन कर्तव्य करे के पहुंचत रहा था। समय पर जाओ, हो गए 4 महीना 5 दिन जाओ, काम कर दे, जो हमार कमाई धमाई जितना हो सकता दे दे, कोई जस नहीं हो, नहीं है मिले गारी नहीं है, मिले कब जैसे है, लेकिन नहीं अब बम हतारी तक सब तक दिन जब तक बम हतारी चलेगे जयराम जी की। फिर आदमी सब सोच लिए थे, जब उनके राहत नहीं रहा तब अब का होगा। और बहुत लंबी कहानी है, मेरे पास कई कहानियां हैं, और कई की मूल मतलब अपना पचे ये सोचा कि एक ही कहानी का वो लिया पहुंच जाती, मिलती जुलती कहानी है, आए अटक जाती है, बस घटनाएं समझ ली, पात्र वही पात्र का ले लीन जात है, लेकिन कहानी है अलग अलग, अलग अलग घटनाएं घटी, अलग अलग वो होते, तो बात है अलग अलग समय पर है, लेकिन हो पात्र कहा थे ना कि पिक्चर जब बने लागा थी ना, तो वह पात्र वो दूसरे कहानी में हो जाता है, वह पात्र वो दूसरे कहानी ले लेते, मैं दूसरे पिक्चर में ले लेते, वह ओकर माँ के रोल कह देते, वो ओकर कह देते, वो ओकर असली में कोई कुछ नहीं रहा, तो यह कहानी में भी काल्पनिक है। तो यह पर होते, तो वो पिता जो है ना बहुत संहारा थे, वो जो भाई जो ने को बहुत पदवी दी जाती, बहुत तरह तरह के गालियां दी जाती, बहुत तरह तरह के अपशब्द कहे जाते लिखित रूप में, बहुत सारी हदें टोल के सारा सास वेद समाज परिवार सारा सब कुछ टूट जाते हो, जो कि एक एक शब्द का 10-10 ईंट का जवाब पत्थर की जैसे है उसके पास, फिर भी उसने इस्तेमाल। धन्य है, ये नहीं कि हम बोल रहे धन्य है, भगवान भी धन्य बोल दे, भगवान भी बोले,
लेकिन खून तो खून टकरा, खून तो फिर एक के जवाब ईट के जवाब पत्थर से घिस के ले कह ले जो करत हो आओ बताई तो बड़ा तय कहीं सुरमा पैदा भय है, सुरमा के पैदा भय है तो आओ उससे पहले हम पैदा भय फिर हुआ हो थे ऊपर वो अंदर से हो जाते। लेकिन वो बेटी जिए नहीं चाहती है, वो बेटी ये रहा कि हम इससे शरीर जो मिला है ये घर से जो इनसे मिला है का मिटा दे, तो मिटा दे सती जी वाला ये रहा कि मिटा दे, लेकिन रोके डहरी न जाके कहीं पर कभी विसर्जन कर दे। लेकिन वो ये रहा कि जो हमारे साथ भा हमारे पास होती ही ना रही, हम कष्ट मिला वो एक कौन दोष है, संतान है इसकी जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कर सकता ये चीज करूँ करूँ कि अपने औलादन के लिए पालिश पोलिश का अब काबिल बनाए सब और औलाद अच्छे काबिल भी अच्छे वो भी सब आज भी ओके फिर मतलब बाद में ओके कोई घमंड कोई अहंकार नहीं आवा, बड़ा सिंपल सारीकर है, लग्जरी उसके पास है, सब कुछ लग्जरी है, कोई कहने के सवाल नहीं है। बाप बेटा बच्चे सब तो सब काबिल हैं, सब कमा अपने घर द्वार सब सब चीज से संपन्न है, किसी के भरोसे कुछ नहीं। इसको दे जो दी ही तो अपने हाथ से दी अपन खर्च की कोई के कुछ नहीं, ना कोई के कुछ लेके वो है भरोसा। अब जे आवे लोग के कारण आवे बहुत से ऐसा से आवे थे गाड़ी दे हमका ये कह दे हमको पैसा दे तो हम ये कर्जा दे वो जो न पाए तो वही शुरू हो जाता। अब कुछ को न उखाड़ दे तो कोई झोली नहीं दे तो कोई भी के न दे तो झोली न फाड़ी दे तो मांग दी तो ले नहीं जाल लागे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सोचे ऐसा रहा थी तो हाल हो गया, फिर से वीडियो बड़ा हो गया अपन को जैसे बताए थे। तो फिर हम एक भूमिका सजाए रहे हैं अपना बच्चे सुना बहुत अच्छा लगा है। और अपना बच्चे जब तक बता ना दे तो ये भूमिका तैयार होत रही ऐसे लंबी चौड़ी, जब मेन कहानी का उद्देश्य अपना बच्चे को बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाप्रद शास्त्र वेद से लेके और सब बहुत अच्छी अच्छी सुयोग्य कथाएं आप अपना बच्चे का हम दे शास्त्र वेद से दे, लिंग पुराण से शिव पुराण से श्रीमद् भागवत जी से विष्णु पुराण से और रामायण जी से गीता जी से, मतलब जहाँ जहाँ महापुरुषों के द्वारा जो सुने जो तीर्थों में महसूस किए हैं जो सब तीर्थों का जो भी महिमा वो है, तो हम जैसे महापुरुषों के द्वारा महापुरुष कथा वाचक जो आते हैं और संत आते हैं जो उनके द्वारा हम पान के हैं तो वो हम सुनाओ। लेकिन अपना पचे बताए परी कौन सुनावा छोड़कर सुनावा के बड़ा सुनावा बूटू तब हम सुनाव हो भूमिका तैयार करी ला कि अपना पचे सुनब के ना सुनब, हम अपना पचे के देखे चाहिए थे कि अपना पचे कितना हमका आशीर्वाद दे, ऐसे बताई ला है अपना पचे के आशीर्वाद की तो बहुत जरूरत है, हाथ या जोड़ी लाग है दिहे पर आशीर्वाद हम अपना के घरे के बिटिया हन अपना के क्यारी के फूल आहन कली आहन क्यों न माने तो न माने जे के घरे को हो बताओ वो भले न माने ऐसा कोनो बात ही नहीं है को वो का छूटी न माने कोई बात नहीं जिंदाबाद। लेकिन अपना पचे जो दर्शक हैं जो हैं आप लेकर पढ़े वाले सुने वाले जो श्रोता गण हैं हमार, तो जो बघेली के साहित्य के कला के जो प्रेमी हैं प्रेमी जन बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे बघेली में हैं, तो उन्हीं सब के प्रेरणा से हमों का शक्ति मिली कि हम अपने माटी वाले भाषा से जहाँ हम जन्मे जहाँ हम उपजन हैं तो उन्हें भाषा से जो है ना हम कही तो ऐसे हम कही थी वे तो एक ही भाषा से कहाँ कहाँ भूल भी जाते कहीं से हम प्रवचन करी थे, प्रवचन हम दे थे और भागवत जी कही थे वो सब चैनल हम ऑनलाइन नहीं करे ना अब और ना अब ऑनलाइन करे की इरादा भी नहीं है हमारा, जैसे हम ऑनलाइन नहीं किए हैं वो चैनल का। और हम कथा भी कही थे अपने वीडियो हमारे पास है ही भी और अब कहा भी और अब बना के हम डारब भी, अब हम जब भी हम प्रवचन या कथा कहा तब वो का हम ले आए कि ऑनलाइन करब भी तो हमार भाई खड़ी भाषा सबका समझ में आवा थी
तो खड़ी भाषा हम बोली थे। अवधि रामायण है अवधि में, और संस्कृत में है ही है सब चीज, और संस्कृत हर जो संस्कृत में है अवधि भाषा में ओकर अर्थ भी है, तो खड़ी भाषा में है। लेकिन अपने बघेली भाषा में हम कथा, लघु कथा, विस्तार कथा और ओकर शास्त्र वेद वाली भी कथा जो है ना हम सुनावे के, हम अपना का सोहर बियाह बरुआ और या बन्नी बनरंग के राग में जौन अपना पचे चाही ना, तो हम ओमा ही अपना पचे कहीं रामायण उमान के चौपाई सब सोहाग बियाह में सब सुना दी थे। और वह वो जगह के प्रसंग जैसा गाना हो तैसा प्रसंग हम ढूंढ ले थे कि यह गाना, या अगर विदाई के गीत चल रही तो सीता जी के विवाह के समय चौपाई चाहिए, और राज तिलक के है तो राज तिलक के समय के चाहिए, तो जहाँ के जो लागू होती वो हम सब सुना दी थी। सुनाए भी हैं, कुछ डाले भी हैं वीडियो, कुछ हमने कथा वाले चैनल में है। तो अबे हम ओपन नहीं की है ऐसे के पहले देखी कि चला होकर डाई थे, मतलब समय बितावत रही थे अपन, फालतू जगह बैठे से फालतू जगह वो करे से कुछ मिले हासिल नहीं हो, तो राम राम कहे से अच्छा है, पाप भी कट जाते हैं, अब पुण्य का कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही अपना बच्चे के सबके ही बहवे के आशीर्वाद दे, और आगे हम और भी अपना कस बच्चे के सुनाई, तो वह फिर बेटियों पर रुक जाती, अपन कर्तव्य करत थी, अपने घर का स्वर्ग बनाओ थी, सब करत थी। अब वो चीज जो है तो वो खाता ही रहा था, गिद्धी जो है मांस खाते 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 खाते, चाहे ओकर आँखी फूट जाए, चाहे गोड़ टूट जाए, टांग टूट जाए, सब गत हो जाए, दुर्दशा ओके औलादन हो जाए, सब कुछ हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लाठी भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, ओका कौन नहीं रोक सके, चाहे वो कितना पिया सास का हो, चाहे ससुर का हो, चाहे ससुराल वालन का हो, चाहे जहाँ बालन का हो, ओका फिर को नहीं कुछ कह सकता। वो तो फिर कट 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 अंग गिरब शुरू हो जाते, और वो भगवान के भगवान सुजन कर देला, तो भगवान पहले से किसी न किसी छोटा मोटा घटना कह के भगवान कहा था कि सुधराओ संभराओ, अपन गलती मानो, अपने गलती स्वीकार करो, अब रुक जाओ, अब धर्म करो, लेकिन आदमी मानत नहीं है। जो बचपन में वो बचपन में जो जैसा हो गया है, तंत तक रावण दुर्योधन हरे रे धृतराष्ट्र हरे मिटाल हिन कुल, तो मिटाल ही सुधरे नहीं सुधरे ना, अपना पचे जाए थी। अहंकार से मिटत है कुल कौरव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखा। अब किया जिसने दगा है, जाकर उनका घर देखा, जो दगा किए है ना उनका जाके घर देखा। दगा को सगा नहीं है, ऐसा दगा ना मानू ना मानू ना मानू रे, दगा बाज तोरी बतिया ना मानू रे। तो दगाबाज गंगा में भी खड़ा हो के कहा है वो गिद्ध, हम नहीं किहन कुछ, हम नहीं किहन कुछ, हम ऐसे ऐसे पट्टी पढ़ावे, ओ का गंगा में खड़े हो के कोई महत्व नहीं रहेगा, ना हम माने वाले हैं। माने हुआ जे गलती की सो के कहे सिखाए माँ, जे 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 अपने ममता जो ममता चाही, वो जो अपने ममता का मतलब खजाना उनके लिए खोल दी, दूसरे के लिए शून्य कह दी है, तो ममता में जो बजुर पड़ गया है ना, तो वो आप चिंता करें। जब राजा दशरथ जी प्राण त्याग देते हैं, तो उनकी जो विश्वामित्र जी थे, क्या समझाते हैं, क्या समझावत हैं कि सोचे हुआ जो को धन हर पे हो, जो कन्या का बिरकय किए हो, जो बोकर धन खाए हो, जो परिस्थिति गमन किए हो, जो मतलब तुम्हारे पिता सोचनी नहीं, राजा दशरथ जी सोचनी काम नहीं किए हैं, उनका वो सोचे लायक नहीं, उनके मौत पर इतना विषाद मत करा, भरत जी का समझावत है। हाँ नीलाभ जीवन मरण सब जस विधात होत है, लेकिन इतना नहीं होता। वो कह देते कि राम का बन के कई का वजस के कई का अबजस उपजस नहीं है, ये सब भगवान की लीला आई रही है। ये अबजस इस तरह के होत है जो गिद्धी रहा थे, गबजस
वाले ही रहा थे जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा थे, सोचा थे कि नहीं हम अपने सर में ताज आ सजाई थी, अपने खितिर नरक के गड्ढा खोदा थे, मैं वहाँ ही पी पी कहते रौरव नरक में पीप रहा थी माँ बाद, वही में जीप का डार देते, वही में उतरा था, वही में कीड़ा खा थे नोच नोच के, वही को पिया था, वही को उगलत वही को पिया थी यार रौरव नरक। तो वे थे तो भगवान की हन है ये है जो करनी और इतना करा थे ते घटिया करनी, तो जो को प्राशित नहीं आया, जो के प्राशित है ये नहीं आया, तू कितना कह ले। हाँ इतना है कि वह माफी तुमका वह इंसान दे सका था जौने के साथ तू की है, जौने के साथ की है ये कर्म, जौन भुगती सी जौने के साथ भुगता है, सोचे कि हम सब कुछ छीन ले, हम ऐसा कह दे हमारा राज हो जे, हम अरे कौन बड़ी राज है, अयोध्या जैसी राज का राम जी ठुकरा है कि चले गए 14 बरस के, कहीं हम एक साथ जन्मन पैदा भैन और हमारे राज अभिषेक काहे हो रहा है, हम भगवान बने यान, हम सबका तारे यान भगवान आहन, तो हम हिन कस के राजा बन के बैठ जाब। तो कोई के उद्देश्य यह रहा था कि हमका और कुछ आगे करे का है, हमका कुछ और आगे करे का है, तो हम कहीं यहीं से तक कहे से मिट के रह जाओ, तो वो तो अपन रास्ता भाई बदलत है, वो तो अपने रास्ता में चल ही रहा था होता है, लेकिन अगर रास्ता में कोई अवरोध आवत है, कौनो हाय के सिला आटा की जाए, कौनो खड़ा हो जाए, तो फिर अपन दूसरा रास्ता कहीं पानी कहते बहे वाला वो अपने आप रास्ता बना लेते, बहे वाले को कोई नहीं रोक सके। तो अपन महापुरुष जो है दिव्य पुरुष वो अपन रास्ता खोज लेते, अपनी ऊंचाई पर चढ़ा थे, भाई पर कांटा है पर अवरुद्धता हो ही गए, तो हम अपन दूसरा रास्ता निकाल ले, भले थोड़ा कांटा बिछे हो, थोड़ा कठिन हो, थोड़ा वो हो, हम ये दलदल में फंस के अपन सब कुछ मिटा देवे से अच्छा अपन निकल ले पतली गली से, अच्छी बात है, बुद्धिमान कही है चाहिए। तो ये कहानी के सारांश अपना बताएं, अपने बच्चे का कैसन लाग कमेंट करके जरूर बताओ, कैसन सुनन कैसन लाग, ये विडम्बना है समाज की, यह बहुत बड़ी विडम्बना है समाज की, और जिस घर में जिस समाज में जिस भी घर में जिस भी समाज में जिस भी जात वर्ग जिस भी पिता के घर जिस भी ससुर के घर अगर इस तरह का माहौल हो रहा है, तो अगर सुधारा जाए, माफी मांगी जाए, अपनी गलती मानी जाए ना, तो ज्यादा हद तक संबंध सुधर भी सकता। अब यह नहीं कि एक गांव में ऐसा रहा कि एक गांव में ऐसा रहा कि एक जने कहीं कि चल एक जने जंगल में ही तब उनका करीन गिर पारे, उनका न कोई कटी, तब उनका न कोई कटी गया, अब कहीं ना माँ बाप, अब हम जो जाब, अब चलिए का हम अपना कहानी जो है ना, ये कहाँ ये है ना, ये बहुत बड़ी हुई है, ये बहुत कहानी बड़ी हुई है, हम दूसरा पार्ट सुनाई थे, तो हम छोटका अपना का ये कहानी सुना दी नपटन की कहानी। अब अपना पचे हम विदा ली थी, अब फिर से हम उपस्थित हुए थे, अपना पचे अपन आशीर्वाद प्यार दुलार सब बरसाओ हमारे ऊपर, कमेंट करके बताओ, अब बिल्कुल अपना अनदेखा न करब, अपना पंचे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम बघेली के रूप में एक परोसा चाहिए, बहुत कुछ हमारे पास है, तब हम अपने हम ठीक है, हम जे नहीं माने चाहे हमका बिटिया बहनी न माने वो का और सत सत न मान है, जो जन्म दिए हो वो न माने वो का सत सत नमन है, ओके चरणन में बार बार नमन है, ओके कोख का बार बार प्रणाम है, हाथ जोड़ के माफी है, निवेदन है, पैर पड़ के भी निवेदन है, न माने कोई दिक्कत नहीं है हमका, लेकिन हो गया हमारा तो विश्वास है अंदर से कि हम कुछ नहीं किए, तो हमको कोई गाली नहीं लगी है, कोई श्राप नहीं लगा, कोई हमारा हक नहीं, हमारा हक हमारे भगवान दी, और ना हम हमें बद्दुआ मिल ही नहीं सकती, कोई दे भी दे तो लग नहीं, वैसे कोई दे भी नहीं सके हमका बद्दुआ, ऐसा कोई हम काम नहीं किया, बद्दुआ आदमी जब देता है जब कोई कुकर्म करत है संतान, कोई हम किसी के साथ कोई कुकर्म कोई का दिल नहीं दुखा, न समाज में न परिवार में न देश काल में कहीं भी नहीं हम बकी है, अपने मुँह से कहे से पुण्य अपन नष्ट हो जाता है, अपन बड़ाई न करे चाहिए। जब चलिए हम आगे सुनाई थी, ये बहुत बड़ी हो गई, माफी मांगी थे, फिर आई थी हम अपने बच्चे बीच में।